आप कह रहे हैं सेंटर में यूनिटी है। कुछ दिन पहले आपको याद है वो नारे लगने लगे थे, पोस्टर बैनर लेके आ गए थे लोग कि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, और बीच में एक रोज़ रैली में पोस्टर पर रॉबर्ट वाड्रा का भी फोटो था। अब रॉबर्ट वाड्रा तो खैर पार्टी में गिने नहीं जाने चाहिए उनका तो पार्टी से तल्लुक़ क्या है सिवाय के, और प्रियंका का पता नहीं मुझे मेंबर भी हैं कि नहीं, कि फिर भी जो अगर फैमिली के वहाँ सेटअप है उसमें अंदर क्या हो रहा है भाई बहन में, और वो तो मिसेस गांधी मैनेज करती हैं, उनमें किसी को पता नहीं कि वो कैसे मैनेज होता है। लेकिन पार्टी लेवल पे एट द सेंट्रल लेवल को इतनी बड़ी डिसेंशन नहीं है जिसका मुकाबला नहीं कर पाती। स्टेट में कितना इनकी शक्ति है कि स्टेट के इवेंट्स को एक नेता चुन ले और यह कहे ये आपको अधिकार है, पार्टी को फिर बनाइएगा। तो कई स्टेट में पार्टी डिमोलिश हो चुकी है, उसको उभारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या वो कर पाएंगे? क्या उनके पास ऐसी स्ट्रेटजी है? वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। और अगर वो इसी बात से खुश हो कि हमारा वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, फिर उनके लिए मुश्किल है। अब उनको बेसिकली एग्जिस्टेंस के लिए भी लड़ना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को एग्जिस्ट करना है कि नहीं, जिंदा रहना है कि नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वोट बढ़ाने की तो बात बाद में आएगी। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि ये सोचने का सही वक्त नहीं है कि देश असल में कांग्रेस के चाल चरित्र में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देख रहा है जिसको वो पसंद नहीं कर रहा, उससे ऊब चुका है, उसमें बदलाव चाहता है? अगर इस सवाल के जवाब में आप कांग्रेस को पड़े वोटों के प्रतिशत ना बताकर कुछ और सफाई देंगे तो मुझे लगता है पार्टी के भी और देश के भी दोनों के हित में होगा। देखिए, मैं समझता हूँ आपने जिस रूप में प्रश्न पहली बार मुझसे पूछा था तो मैंने उसका उत्तर वोट के प्रतिशत में दिया था और उत्तर वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न आया है, मैं काफ़ी हद तक तो दुआ साहब की जो बातें हैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पूरी मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बाकी राज्यों में भी दिक्कत आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि क्या हम वोट प्रतिशत की बात करेंगे और उन चीज़ों से क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। हमें ग्राउंड पर भी काम करना होगा, नेतृत्व के क्षेत्र में भी किस तरह से क्या करना है उसको भी सोचना होगा, समीक्षा मंथन सब चीज़ें होनी होंगी, तभी हम वापस इन राज्य जो हमसे चले गए हैं हाथ से उनको वापस लेकर आएंगे। लेकिन एक पिछले 2 साल में एक अजीब सा वातावरण बना है कि जो भी केंद्र में सरकार है अभी वर्तमान में, वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है देश की जनता का। कभी कोई मुद्दा आ जाता है, कभी कोई मुद्दा आ जाता है। अर्थनीति, विदेश नीति, प्लानिंग, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, किसान, ये तमाम जो विशेष मुद्दे होते थे जो केंद्र सरकार के ऊपर, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से उनसे ध्यान भटकाया गया है। और उसी का नतीजा है कि अभी भी जनता यही सोच रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ करेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक किसी भी पटल पर, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ सॉलिड सब्सटेंशियल ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उनकी कमी है, वो देखेंगे। हमें मेहनत करने की आवश्यकता है और विनम्रता के साथ मैं पुनः कहूँगा कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं। सर, आपने समीक्षा की बात कही है, शुरू से लेकर अब तक समीक्षा। एक समीक्षा सर ऐसी बता दीजिए जिसके बाद आपकी पार्टी ने किसी की जिम्मेदारी तय की हो हार के लिए, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो उस हार के लिए। जनता की भावनाओं का सम्मान करना राजनीतिक पार्टियों की नीयत में नहीं होता क्या? देखिए, मैं समझता हूं जनता की भावनाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन जिस तरह की हार हमारी लोकसभा के चुनाव में हुई थी, हमें कुछ समय चाहिए था कि किस तरह से उन चीज़ों से बाहर निकले। और उसके बाद क्योंकि हमारे परिवार का मामला है, आंतरिक एक्शन भी हुए हैं, लोगों को पेनलाइज भी किया गया है, लोगों से चार्ज लिए भी गए हैं, नए लोगों को चार्ज दिए भी गए हैं, लेकिन वो हमारा आंतरिक परिवार का मामला है। मैं उसको ओपनली टीवी चैनल्स पर नहीं बता सकता। सर, जनता दरी उठाए, जनता कुर्सी लगाए, जनता लाउड स्पीकर लगाए, जनता वहाँ पर तंबू के नाते लगाए, जनता नारे लगाए, गर्मी में धूप में नेता का इंतज़ार करे, एक दूसरे से लड़ कट मरे पार्टी के लिए, और आप कह दें कि ये परिवार का मामला है। नहीं, मैंने कहा परिवार, कांग्रेस परिवार का पूरा मामला है और कांग्रेस परिवार में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है
जिसको अभी हम ओपनली डिस्कस करें कि साहब हमने उसको ऐसा एक्शन ले लिया है, वैसा ले लिया है, ऐसा नहीं है। परिवार के अंदर, कांग्रेस परिवार में जो जो चीज़ें, जो जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं, हम उनका समाधान कर रहे हैं। समय आने पर आप देखिएगा सब चीज़ें बहुत ठीक निकलेंगी। अब हमारे बीजेपी के साथी ने 4-5 नाम गिनवाए कि साहब अब विजय बहुगुणा जी को आपने नहीं संभाल पाए। मैं समझता हूँ वही विजय बहुगुणा जी हैं जिनके खिलाफ बीजेपी की उत्तरांचल यूनिट ने बहुत बड़ा धरना दिया था कि वो करप्ट हैं। कल उनको गले लगा लिया। हरक सिंह रावत 5 पार्टियों में घूमते फिरते वापस बीजेपी में पहुंच गए। तो इन लोगों का ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। कालिको पुल की जहां तक बात है, मैं आज भी संवेदना के साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं चूक हुई। हम उस व्यक्ति को टैकल कर सकते थे, वो किस स्तर पर हुई, क्या हुई, वो हम भी जानते हैं। दूसरा, हेमंत बिस्वास जी की बात कह रहे हैं आप, जिस व्यक्ति को हमने तमाम मंत्रालय दिए, तमाम पदों से नवाजा गया कांग्रेस के अंदर, अगर वो भी कहे कि मुझे मुख्यमंत्री ही बनाया जाए तो हर व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता है। आज उनको, बीजेपी को बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी वजह से वो जीत गए। आने वाले समय में जो कठिनाई होगी, राहुल गांधी ने एक दिन खुद बताया था कि प्रशांत किशोर उन्हीं के यहाँ काम करते थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर रही थी, इसलिए वो दूसरी जगह चले गए। बहरहाल मैं इस बात से आगे बढ़ता हूँ। सुधांशु जी आपके पास आऊँ उसके पहले एक छोटा सा सवाल दुआ साहब से लेना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी जितनी बीजेपी और मोदी सरकार की समीक्षा कर रही है उतनी खुद की करती बार बार कदम कदम पे, तो आज इस स्थिति में होती क्या? कांग्रेस पार्टी में इंट्रोस्पेक्शन की कमज़ोरी है। एक तो सेंट्रलाइजेशन काफ़ी है, दूसरा सेंट्रल लीडरशिप का स्टेट लीडर पे शायद जो रिश्ता होना चाहिए वो नहीं है। तो जब तक इनको लोकल कंडीशंस का नहीं पता चलेगा, वो स्टेट लीडरशिप ज़्यादा जानती है, लेकिन स्टेट लीडरशिप फैसले नहीं कर पाती। और जो गुटबंदी है स्टेट्स में, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस नहीं उभर रही, और अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो नहीं उभरेगी। तो इनको अभी तक फैसला वो नहीं कर पा रहे, और जो इतनी स्लो डिसीजन मेकिंग है उससे ज़मीन निकलती जा रही है। इनके पास कोई फैसले करने का कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी और क्या क्या करना है। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि एक हार से जितनी सीख मिलती है उससे ज़्यादा सीख एक जीत में ज़रूरी होती है ताकि आगे वो बरकरार रखी जा सके। इस बात को समझ रही है पार्टी? देखिए, निश्चित रूप से जीत जो होती है हम उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, और वो जिम्मेदारी इसलिए है कि क्योंकि इस क्षेत्र में हमें पहली बार सत्ता में आने का मौका मिला है, तो निश्चित रूप से जनता की बहुत अपेक्षाएं होंगी, और उन अपेक्षाओं को खरा उतरना और उन सारी आकांक्षाओं को साकार करना, ये हमारा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, जिसके लिए भाजपा का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व प्राण प्रण से जुटा रहेगा। हाँ, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी जो कुछ आलोक जी बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हम व्यर्थ के मुद्दे उठाते हैं, मूल मुद्दों पे नहीं ले जाते हैं। तो सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा। जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे थे और वहाँ पर कुछ छात्रों पे एक कानून सम्मत कार्रवाई हुई, तो खामखा में राहुल गांधी जी ने जाकर कन्हैया के पास उस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। उस व्यर्थ का मुद्दा था या कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा था, ये आप स्वयं तय कर लीजिए। एक दौर था, श्रीमती इंदिरा गांधी जब नेतृत्व करती थी कांग्रेस का, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों का यूज कर लेती थी। अब राहुल गांधी जी के टाइम में कम्युनिस्ट कांग्रेस का यूज कर ले रहे हैं, और आप जाकर उनकी लाइन के कतार के पीछे खड़े हो जा रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने मत प्रतिशत की कही, तो मुझे रोहित जी याद आता है कि हम लोगों के बचपन में, आज से 30-35 साल पहले का जो दौर था, तब हमारी पार्टी के लोग किसी चुनाव के बाद इसी बात पे संतुष्टि का अनुभव करते थे, भाजपा और जनसंघ के लोग, कि भाई वो हमारा मत प्रतिशत इतना बढ़ गया क्योंकि सीटों की तो हमको अपेक्षा नहीं थी। और वो दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस बनाम शेष की राजनीति होती थी। और आज आप देखिए विडंबना कि एक पीढ़ी के बाद देश किस मुकाम पे पहुंची है कि कांग्रेस इस बात को लेकर गणना कर रही है कि हमारा मत प्रतिशत इतना रहा है, मत प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ गया है, और सारी की सारी गोलबंदी भाजपा के विरुद्ध है। यानी आज राजनीति भाजपा बनाम शेष की हो गई है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित हो गया है। जहां 20वीं सदी में भारत की राजनीति के केंद्र में कांग्रेस थी, वो सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में, उसी प्रकार 21वीं सदी में भारत की राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। हम सत्ता में रहें या प्रतिपक्ष में, चाहे उस राज्य में जिसमें कि हम अप्रासंगिक हैं, जैसे तमिलनाडु, वहां भी चर्चा हमारी ही है, जिसमें हम बहुत छोटी स्थिति में हैं। बंगाल तो वहां पर भी अभी उत्तराखंड में आप लोगों ने जिस तरीके की चोट खाई है, उसको देख के तो ये बात माननी पड़ती है ना सर कि आप कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गए हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं। देखिए रोहित जी, जो ये उत्तराखंड को लेकर, अरुणाचल को लेकर हमारे ऊपर आरोप है,
और जैसा कि अभी हम कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि साहब हमने तोड़ने का प्रयास किया, मेरे विचार से ये बीमारी को आप सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस का नैसर्गिक चरित्र है, सिर्फ सत्ता और सत्ता ही कांग्रेस को जोड़ती है। जब जब सत्ता कांग्रेस से छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। अब अभी के चलिए बारे में आप मोदी जी और भाजपा को दोष दे दीजिए, 90 के दशक में भी ऐसे आपसे सत्ता लोभियों को आपने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया सर? नहीं, मैं पूरा बात कर लूं तो आपको ये पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी। 90 के दशक में भी हमारे आपके हाथ से सत्ता छूटी थी, तब भी अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद पवार छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाए थे। तब क्या हमने करवाया था? मोदी जी ने करवाया था। 77 में आपके हाथ से सत्ता छूटी थी, तब जगजीवन राम और देवराज अर्श जैसे दिग्गज नेता छोड़ के कांग्रेस अर्श बनाए थे, वो क्या भाजपा ने बनवा दिया था? जब 67 में आप कई राज्यों से हटे थे तो निजरिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी सब छोड़ के चले गए थे। क्यों? एक सिद्धांत याद रखिए, जब जब सत्ता छूटती है कांग्रेस टूटती है। मर्ज ये है, मगर ये मर्ज को न समझकर दूसरे की ओर इशारा करना चाहते हैं, इसीलिए उस मर्ज का आज तक इलाज नहीं कर पा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु त्रिवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा आपका भी आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। समय से हम थोड़ा और आगे चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ साहब आपका भी आज ताल ठोके में आने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, आज जीत का दिन है, आप लोगों के लिए जश्न मनाइए, मिठाई खाइए। आलोक शर्मा ने इतनी बार समीक्षा का शब्द इस्तेमाल किया है कि निश्चित तौर पे ना भी चाहते होंगे तो उनकी पार्टी में अब समीक्षा करने की इच्छा जागेगी ज़रूर।